आज हम लोग चर्चा करेंगे कक्षा 11th जीव विज्ञान। कक्षा 11th जीव विज्ञान में 2 टॉपिक पर चर्चा करेंगे हम लोग। कक्षा 11th नहीं, कक्षा 12th जीव विज्ञान का जो 2 टॉपिक है हम लोग चर्चा करेंगे, जो कि विगत पिछले वर्ष की परीक्षाओं में आया है और बहुत इम्पोर्टेंट है। ये इम्पोर्टेंट है, आयु संरचना या आयु वितरण। आयु संरचना या आयु वितरण, और दूसरा है आयु पिरामिड, एज पिरामिड। तो पिछले क्लास में हम लोगों के बीच जो चर्चाएं हुई थी, उस समष्टि और समुदाय, समष्टि समुदाय की अंतःक्रिया, जिसमें हम लोग सहजीवन, सिम्बियोसिस और सहोपकारिता, सहजीवता इत्यादि प्रक्रियाओं के विषय में चर्चा किए थे। उसके बाद ये आपका टॉपिक है, और ये दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आते हैं। तो पहला टॉपिक हमारा है आयु संरचना या आयु वितरण, दूसरा आयु पिरामिड। तो सबसे पहले इन आयु संरचना या आयु पिरामिड का हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं। तो देखिए, एज स्ट्रक्चर एंड एज डिस्ट्रीब्यूशन एंड एज पिरामिड। तो आयु संरचना है क्या? देखिए, किसी भी समष्टि में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जीवधारी हैं, और उन जीवधारियों का किसी भी समष्टि में उन जीवधारियों के अलग अलग अवस्थाएं हैं, और उन अलग अलग अवस्थाओं के विषय में हम ये भी चर्चा करते हैं। तो पहले परिभाषा देख लेते हैं। अधिकांश समष्टियों में जाति सदस्य विभिन्न आयु के होते हैं। तो आप लोग जान रहे हैं, और उन विभिन्न आयु के कौन है? प्रजनन से पहले वाले जीव, और प्रजनन करने वाले जीव, और प्रजनन के बाद वाले जीव, जिसको हम लोग प्री रिप्रोडक्टिव स्टेज, रिप्रोडक्टिव स्टेज और उसके बाद पोस्ट रिप्रोडक्टिव स्टेज, 3 अवस्थाओं में बांटा गया है। तो यहाँ पर अभी चर्चा करते हैं। फिलहाल यहाँ पर देख लीजिए, अधिकांश समष्टियों में जाति सदस्य विभिन्न आयु के होते हैं। किसी समष्टि में प्रत्येक आयु वर्ग में सदस्यों की संख्या या उसका जो परसेंट है, उसकी आयु संरचना या आयु वितरण कहलाती है। तो किसी समष्टि में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जो जीवधारी हैं, उनकी जो अवस्थाएं हैं, उन अवस्थाओं का परसेंट क्या है, और उन अवस्थाओं में रहने वाले जीवधारियों की संख्या क्या है, उसी को हम लोग आयु संरचना या आयु वितरण कहते हैं। जैसे हमारी अभी आपसे वार्तालाप हुई, तो उसमें हमने यह बताया कि किसी समष्टि में पाए जाने वाले जीवधारी 3 तरह के हैं। एक प्रजनन करने वाले जीव, और दूसरा प्रजनन करने के पहले वाले जीव, और तीसरा प्रजनन करने के बाद वाले जीव। तो इस तरह से हम अगर बात कर रहे हैं, तो इसमें प्री रिप्रोडक्टिव स्टेज, पोस्ट रिप्रोडक्टिव स्टेज और रिप्रोडक्टिव स्टेज 3 अवस्थाएं हैं। तो इन 3 अवस्थाओं के आधार पर आयु संरचना को डिफाइन किया गया है कि किसी भी समष्टि में प्रत्येक आयु वर्ग के सदस्यों की संख्या, किसी भी समष्टि में प्रत्येक आयु वर्ग के सदस्यों की संख्या या उनका परसेंट, उसका आयु संरचना कहलाता है। तो आयु संरचना कहलाता है। आयु संरचना की अगर बात हो गई, तो इनकी 3 अवस्थाएं हैं। आयु संरचना की अगर हम बात करें, तो इनकी 3 अवस्थाएं हैं। अभी एज पिरामिड की बात बाद में करते हैं। तो इनकी 3 अवस्थाएं हैं। अब 3 अवस्थाएं कौन कौन है? एक है आपका प्री रिप्रोडक्टिव स्टेज, प्री रिप्रोडक्टिव स्टेज, और दूसरा जो है प्री रिप्रोडक्टिव, उसके बाद दूसरा स्टेज है रिप्रोडक्टिव स्टेज, और तीसरा है पोस्ट रिप्रोडक्टिव स्टेज। तो इन 3 अवस्थाओं के आधार पर किसी भी समष्टि में पाए जाने वाले जीवों की संख्या या जीवों का जो परसेंट है, उसके हिसाब से आयु संरचना हम लोग निर्धारित करते हैं। तो प्री रिप्रोडक्टिव स्टेज का मतलब है प्रजनन करने से पहले वाले जीवों की संख्या या जीवों का परसेंट। प्रजनन करने से
पहले की अवस्था के जीवधारी। रिप्रोडक्टिव का मतलब प्रजनन करने वाले जीवों का परसेंट या संख्या, प्रजनन करने वाले। तीसरा है प्रजनन के बाद के जीवों की संख्या, उनका परसेंट, प्रजनन के बाद जीवों की संख्या या परसेंट। तो इस तरह से आयु संरचना का वितरण जो हम लोग किए हैं, 3 अवस्थाओं के आधार पर आयु संरचना का वितरण किए हैं। प्री रिप्रोडक्टिव स्टेज, रिप्रोडक्टिव स्टेज और पोस्ट रिप्रोडक्टिव स्टेज। इसके आधार पर आयु संरचना को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। आयु संरचना की अगर हम बात करें तो 3 तरह का है आयु संरचना। पहला आयु संरचना जो है एक्सपेंडिंग, इसको कहा जाता है एक्सपेंडिंग। पहला एज जो स्ट्रक्चर है वो एक्सपेंडिंग है, दूसरा है स्टेबल और तीसरा है डिक्लाइनिंग। तो एक्सपेंडिंग, स्टेबल, डिक्लाइनिंग 3 एज स्ट्रक्चर है। तीनों एज स्ट्रक्चर में फर्क क्या है ये जान लीजिए कि इसमें आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर के द्वारा यह क्लियर हो जा रहा है कि इसका जो रिप्रोडक्टिव स्टेज, प्री रिप्रोडक्टिव स्टेज, प्री रिप्रोडक्टिव के बाद रिप्रोडक्टिव स्टेज, रिप्रोडक्टिव के बाद वो जो पोस्ट रिप्रोडक्टिव स्टेज है क्रमशः बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर अगर प्री रिप्रोडक्टिव की बात करें तो यहाँ जीवों की संख्या, जीवों का जो परसेंट है वो सबसे अधिक है। तो ये हो गया प्री रिप्रोडक्टिव हो गया। उसके बाद प्री रिप्रोडक्टिव के बाद रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव के बाद तीसरा जो लास्ट है वो पोस्ट रिप्रोडक्टिव। तो यानी 3 अवस्थाओं का जो एज स्ट्रक्चर है उसमें आप एक्सपेंडिंग जो तरह का एज स्ट्रक्चर है उसमें आप देखेंगे प्री रिप्रोडक्टिव स्टेज के जो लिविंग की संख्या है, जीवधारियों की संख्या वो सबसे अधिक है। उसके बाद रिप्रोडक्टिव जो जीवधारियों की संख्या या परसेंट मात्रा है वो उससे कम है, और पोस्ट रिप्रोडक्टिव जो जीवधारियों की संख्या है वो सबसे कम है। अब इस तरह से पहला एक्सपेंडिंग हो गया एज स्ट्रक्चर। उसके बाद स्टेबल की अगर हम बात करें तो स्टेबल में आप स्ट्रक्चर में देख रहे हैं, स्ट्रक्चर में जो प्री रिप्रोडक्टिव स्टेज है और पोस्ट प्री रिप्रोडक्टिव स्टेज और रिप्रोडक्टिव जो स्टेज है ये लगभग सेम है, एक तरह के हैं, लगभग सेम है। उसके बाद पोस्ट रिप्रोडक्टिव स्टेज के जीवधारियों का जो एज स्ट्रक्चर है, जो परसेंट मात्रा है या जीवों की जो संख्या है वह कम है। यानी एक्सपेंडिंग क्रमशः प्री रिप्रोडक्टिव की संख्या सबसे अधिक, रिप्रोडक्टिव की उससे कम, पोस्ट रिप्रोडक्टिव की सबसे कम होती है। लेकिन स्टेबल जो एज स्ट्रक्चर है उसमें आप प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव के स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो लगभग समान होता है। पोस्ट रिप्रोडक्टिव का जो स्टेज होता है, जो संख्या होती है वो कम होती है। डिक्लाइन की अगर हम बात करें तो इसमें प्री रिप्रोडक्टिव और पोस्ट रिप्रोडक्टिव के जो जीवधारियों का परसेंट है वो कम होता है, और उसके बाद रिप्रोडक्टिव स्टेज की अगर हम बात करें तो रिप्रोडक्टिव स्टेज के जीवधारियों का परसेंट जो होता है वो सबसे अधिक होता है। तो इस तरह से स्ट्रक्चर से यह क्लियर है कि एक्सपेंडिंग में क्रमशः प्री रिप्रोडक्टिव की संख्या सबसे अधिक, रिप्रोडक्टिव की उससे कम और पोस्ट रिप्रोडक्टिव की सबसे कम। स्टेबल में प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव की संख्या लगभग समान होती है, पोस्ट रिप्रोडक्टिव की संख्या कम होती है। और डिक्लाइन में पोस्ट रिप्रोडक्टिव और प्री रिप्रोडक्टिव की संख्या सबसे कम होती है, और रिप्रोडक्टिव स्टेज में इसमें जीवधारियों का जो परसेंट मात्रा होता है वो सबसे अधिक होता है। तो ये हमारा पहला टॉपिक जो था वो एज स्ट्रक्चर का था, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया है। इसके बाद इसी से रिलेटेड दूसरा जो टॉपिक हमारा है एज पिरामिड। एज पिरामिड की अगर हम बात करें तो जैसे एज स्ट्रक्चर की बात हुई कि किसी भी समष्टि में पाए जाने वाले जीवधारियों की संख्या, उनका परसेंट मात्रा ही एज स्ट्रक्चर कहलाता है। उसी तरह अगर एज पिरामिड की अगर हम बात करें
कि यदि किसी समष्टि के आयु वितरण का निरूपण किया जाता है किसी समष्टि के आयु निरूपण का वितरण किया जाता है तो आयु निरूपण यानी एज डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात करें तो उसको निरूपित करने के बाद एक संरचना मिलती है। एज स्ट्रक्चर को निरूपित करने के लिए प्री रिप्रोडक्टिव, पोस्ट रिप्रोडक्टिव एंड रिप्रोडक्टिव स्टेज को निरूपित करने के लिए जो संरचना प्राप्त होती है, जो संरचना दिखती है, वो उस संरचना को ही कहा जाता है एज पिरामिड। तो एज पिरामिड की परिभाषा क्या हुई कि यदि किसी समष्टि के आयु वितरण का निरूपण किया जाए तो इससे प्रदर्शित होने वाली संरचना को आयु पिरामिड कहते हैं। अब आयु पिरामिड की बात की जाए तो एज पिरामिड का जो संरचना है वह इन्हीं आधारों पर और इन्हीं आधारों का मतलब रिप्रोडक्टिव, प्री रिप्रोडक्टिव और पोस्ट रिप्रोडक्टिव, इन तीनों जीवधारियों की अवस्थाओं के आधार पर ही एज पिरामिड का स्ट्रक्चर बनता है। अब एज पिरामिड के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो इसमें आपके तीन तरह के एज पिरामिड होते हैं। एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन पहला है आपका एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन, एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन, एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन। इसमें रिप्रोडक्टिव ये हो गया है आपका रिप्रोडक्टिव, प्री रिप्रोडक्टिव, दूसरा रिप्रोडक्टिव और तीसरा पोस्ट रिप्रोडक्टिव। ये स्टेज है। इसमें आप देख सकते हैं कि प्री रिप्रोडक्टिव के जो एज पिरामिड, जो जीवों की संख्या वो सबसे अधिक है और उसके बाद रिप्रोडक्टिव का उससे कम और पोस्ट रिप्रोडक्टिव का सबसे कम है। दूसरा स्टेबल की बात हो रही है। स्टेबल पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो स्टेबल पॉपुलेशन में आप देख रहे हैं यहाँ स्ट्रक्चर में स्टेबल पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव स्टेज की जो अवस्थाएं हैं, यहाँ जीवों की संख्या परसेंट मात्रा जो है वो लगभग सेम है। उसके बाद पोस्ट रिप्रोडक्टिव के जीवों का जो परसेंट है वो कम है। और उसी तरह से तीसरा है डिक्लाइंग पॉपुलेशन की अगर बात करें तो इस तरह से इसका पिरामिड बनता है। ये स्ट्रक्चर आपके सामने दिखाया जा रहा है, बनाया गया। तो इसमें आप देख सकते हैं कि सबसे अधिक परसेंट जीवों की संख्या रिप्रोडक्टिव स्टेज की हो गई। तो यहाँ पर ये रिप्रोडक्टिव स्टेज हो गया, रिप्रोडक्टिव स्टेज, और ये हो गया आपका पोस्ट रिप्रोडक्टिव, और ये हो गया आपका प्री रिप्रोडक्टिव। तो यहाँ पर तीनों अवस्थाओं में आपने देखा एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन का जो पिरामिड बना है और स्टेबल पॉपुलेशन का, डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन का जो पिरामिड बना है, इसमें पहले में आप देखेंगे रिप्रोडक्टिव, प्री रिप्रोडक्टिव और पोस्ट रिप्रोडक्टिव में क्रमशः इनका जो परसेंट मात्रा है क्रमशः बढ़ रहा है और बढ़ने से यह क्रमशः इंक्रीजिंग ऑर्डर में इनका स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो प्री रिप्रोडक्टिव के जीवों की संख्या परसेंट मात्रा सबसे अधिक, रिप्रोडक्टिव की उससे कम और पोस्ट रिप्रोडक्टिव की सबसे कम। इस तरह से यह एक पिरामिड बन गया। स्टेबल पॉपुलेशन में प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव में लगभग समान होता है, पोस्ट रिप्रोडक्टिव का संख्या सबसे कम है, और रिप्रोडक्टिव में डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन में रिप्रोडक्टिव के जीवों का जो परसेंट मात्रा या संख्या है वो सबसे अधिक है। तो यहाँ पर एज स्ट्रक्चर और एज पिरामिड की बात हुई, और एज स्ट्रक्चर में विभिन्न अवस्थाओं, एक बार फिर से हम इसको परिभाषा को क्लियर करना चाह रहे हैं
एज स्ट्रक्चर की बात जब होगी तो एज स्ट्रक्चर में आप कहेंगे विभिन्न प्रकार के, किसी समष्टि में मौजूद विभिन्न प्रकार के जीवधारियों की अवस्थाओं के आधार पर वितरण, अवस्थाओं के आधार पर वितरण एज स्ट्रक्चर कहलाता है, आयु संरचना कहलाता है। अगर वही विभिन्न प्रकार के जीवधारियों को निरूपित किया जाए, बनाया जाए, एक श्रेणी के रूप में उनको रखा जाए, क्रमशः जिस तरह से उनका वितरण हुआ है उन वितरण के आधार पर अगर उनको व्यवस्थित किया जाए तो एक संरचना बनती है। जिस संरचना से उसको प्रदर्शित किया जाता है उस संरचना को कहा जाता है आयु पिरामिड। बस आज के लिए इतना ही।